आज दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के ऊपर। रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है और बड़ी बुरी तरह बमबारी करके बहुत सारे एसेट्स, बहुत लोगों की जानें गई हैं और भारी नुकसान हुआ है। मेरा अपना ये सोचना है कि इस तरह की चीज़ किसी भी बड़े देश को करने से पहले सोचना चाहिए। बड़ा देश है, बड़ा देश नई बहुत तरह की चीज़ें बनाता है, उसे बेचता है और उससे बेचकर उसकी आमदनी होती है। मान लिया 80 रुपये में कोई चीज़ बनाया, 100 रुपये में बेचा तो 20 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से वो अरबों खरबों रुपए उसको देश को प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट सभी देशवासियों का है। और साथ में ये भी है कि जो गरीब देश हैं, जो छोटे देश हैं, वे मुश्किल से जो पैसा उनका इकट्ठा होता है उससे वो रशिया से या यूक्रेन से चीज़ खरीदते हैं और इससे रशिया को फ़ायदा होता है। बड़े बड़े प्लेन रशिया से खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बम खरीद रहे हैं, दुनिया सोयाबीन खरीद रहे हैं और क्या क्या नहीं। इससे क्या है कि रशिया को इसकी आमदनी होती है, पर उस आमदनी से आप सिर्फ बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं और फिर उस मिसाइल्स को आप यूक्रेन के ऊपर फोड़ रहे हैं, जिससे अरबों खरबों का नुकसान होता है। जो पैसा आपने कमाया है वो पैसा आप लड़ाई में ख़त्म कर देते हैं। उस पैसे से अगर आपने कोई अच्छा काम किया होता, डेवलपमेंट किया होता, लड़ाई नहीं किया होता, बस ये है कि भाई अगर उसे सही काम में लगाया जाता तो सबकी लाइफ जो है अच्छी हो जाती। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि भाई बम गिर रहे हैं, रशिया में भी लोग खुश नहीं हैं, यूक्रेन में भी खुश नहीं है, नुकसान हो रहा है। अरबों खरबों जो रशिया ने रुपए कमाए उसे बम बना के गिरा दिया, अब उनका भी काफ़ी नुकसान है। अरबों खरबों का बम, टैंक, आदमी मरे, नुकसान हुआ। अब क्या होगा? अब दोबारा से उनको वही चीज़ दोबारा बनाना पड़ेगा। तो नुकसान में उसकी भरपाई के लिए उनको नया बिज़नेस बढ़ाना पड़ेगा, हर चीज़ों के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। वो रेट बढ़ा दें तो उनके लिए शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं, पर जो गरीब देश हैं, छोटे देश हैं, उनके लिए नुकसान है। तो ये बड़े जो डेवलप कंट्री है उनके पास अगर पैसा है तो उनको ये बात सोचना चाहिए कि ये पैसा जो गरीब और छोटे देश हैं उनसे व्यापार करके उनको मिला है, उस पैसे से उनको दुनिया का कैसे आगे बढ़े, दुनिया में कैसे कैसे अच्छी व्यवस्था बने, पॉल्यूशन कम हो, लोगों की लाइफ अच्छी हो, इसमें वो खर्च करें तो शायद ज़्यादा अच्छा हो। मसले बहुत सारे हो सकते हैं, टेंशन हो सकता है। रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन था। रशिया को लगता था कि शायद यूक्रेन गलती कर रहा है तो उसको मनाने के लिए वो पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने हिसाब से सही हो सकते हैं, पर आप ये देखिए कि कितना जो नुकसान हुआ है, अब उसको बनाने के लिए दोबारा से जो है वो चक्र चलेगा, दोबारा से बिल्डिंगें बनाओ, दोबारा से व्यवस्था बनाओ, उसके लिए दोबारा पैसा खर्च होगा। कहाँ से आएगा? क्रूड के दाम बढ़ गए, 80 से 120 चले गए। रशिया से देश को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्रूड बेचेगा, क्रूड के दाम बढ़ा देगा, उसको पैसा वसूल हो जाएगा। पर साले ये नुकसान हुआ है और जो पॉल्यूशन से हुआ है वो जो है ऐसा हो गया कि उसको वापस करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए जो डेवलप्ड नेशन है उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर वो गरीब देश से व्यापार करके पैसा कमा रहे हैं तो कुछ उस पैसे का ऐसा इस्तेमाल करें जो कि सुख शांति के लिए ही इस्तेमाल हो। जिस देश
से वो फ़ायदा कमा रहे हैं उस देश के लिए भी कुछ करें, अपने लोगों के लिए भी करें। ऐसी व्यवस्था बनाए कि सब चैन से रहे, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ ये सब मिले, सब अच्छा हो। तो मेरा अपना सोचना ये है कि यूएनओ इसमें बिल्कुल फेल रहा है, कुछ नहीं कर पाया है। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए कि जो सभी देश को कंट्रोल कर सके। अभी हमने देखा यूएन जो है बिल्कुल नहीं कुछ कर सका, उसका कंट्रोल है तो सही, पर वो रशिया वीटो कर देता है और अपनी मनमर्जी कर रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा कोई व्यवस्था होना चाहिए जिससे जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात सब सुने, और कोई भी बड़ा काम होने से, झगड़ा होने से पहले, टेंशन होने से पहले सभी लोग बैठें, बातचीत करें और सॉल्यूशन वहीं निकाल के ख़त्म करें। लड़ाई से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हमने बहुत बड़े बड़े प्लेन खरीद के रख लिए, जिस पैसे से लोगों को खाना पीना देना चाहिए था, व्यवस्था करना चाहिए था, उसके हमने बड़े बड़े प्लेन खरीद लिए, बम खरीद लिए, मिसाइल खरीद लिए। क्या हुआ? सब प्लेन पड़े हुए हैं, कोई लड़ाई नहीं हुई, प्लेन पड़े हैं, बम पड़े हैं, सब पड़े हुए हैं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। लड़ाई होता भी है तो वो फिर नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए सभी देशों को सोचना चाहिए कि जो भी पैसा वो कमा रहे हैं, बिजनेस से कमा रहे हैं, उसको ऐसे काम में लगाएं जिससे सबका भला हो। मैं अभी यही दुआ करता हूँ कि लड़ाई जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहें, सब डेवलप करें, और जो भी पैसा कोई भी देश कमा रहा है उसको बड़े समझदारी के साथ लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद।